बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस की ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। DIG नॉर्थ इशफाक अहमद के अहकामात और DSP टेक्सला नदीम गुल की हिदायत के मुताबिक मोटरवे पुलिस के ऑफिसर ने DSP नदीम गुल की ज़ेरे निगरानी रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के सिलसिले में स्कूल के तलबा के साथ रोड सेफ्टी आगाही मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। DSP नदीम गुल और दीगर सीनियर अफसरान ने रोड सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही मुहिम फराहम की और खुसूसन रोड क्रॉसिंग के बारे में कवानीन से आगाह किया गया और पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। DSP नदीम गुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोटरवे पुलिस की तरफ से शहरियों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतल्लिक मुहिम जारी है। इस सिलसिले में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से शऊर उजागर किया जा रहा है। इस मुहिम को अवामी सतह पर भरपूर पजीराई मिल रही है। तलबा ने इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम ट्रैफिक के बारे में आगाही मुहिम शुरू करने पर मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं और इस आगाही मुहिम से हादसात पर काबू पाने में मदद मिलेगी और मुआशरे पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। कशमोर में डोथरी मिल के 747 मेगावाट की निजकारी और 600 मेगावाट के लाइसेंस की बहाली के लिए वापडा मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा मुजाहिरीन का पावर हाउसेस की निजकारी और गुड्डू की रिहायशी कॉलोनी में गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। यूनियन रहनुमा का कहना था कि गुड्डू पावर हाउस एक मुनाफा बख्श इदारा है, इसकी किसी भी सूरत निजकारी नहीं होने देंगे। गुड्डू की रिहायशी कॉलोनी में 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नौशहरा वादी के इलाके सवादी सूम की मारूफ मरकजी दर्सगाह दारुल उलूम जामिया कमरुल इस्लाम आस्ताना आलिया में फारिगुत तहसील तलबा की दस्तारबंदी और इसनाद की तकरीब का इनेकाद किया गया। वादी सूम की मारूफ मरकजी दर्सगाह दारुल उलूम जामिया कमरुल इस्लाम आस्ताना आलिया मकान शरीफ में उलमाए कराम, हाफिज़ कराम और बच्चों ने तजवीदो क़िरात में तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान से बाकायदा इम्तिहान पास किया। पीर सयाल लजपाल ज़ियाद चश्त ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा अल हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाल हक सियालवी दामद बरकातहुम अल आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने तलबा की दस्तारबंदी की और तजवीदो क़िरात की इसनाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान की जानिब से तकसीम की। ओकाड़ा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ डकैतियों की वारदातों में शहरी लाखों रुपए और कीमती सामान से महरूम हो गए। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं असगर राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। 2 मुख्तलिफ डकैतियों की वारदातें। पहली वारदात ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद 14L रेलवे फाटक पर डकैती की वारदात। 3 नामालूम कार सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर सैफुल्लाह को अगवा करके लूट लिया। मसल्ला कार सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर सैफुल्लाह के मुंह में कपड़ा डालकर कार में डाल लिया। नामालूम डाकुओं ने असले के जोर पर हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। नामालूम कार सवार डाकुओं ने सैफुल्लाह को चीचा वतनी जिला साहिवाल कार से उतार कर फरार हो गए। दूसरी डकैती की वारदात उकाड़ा थाना सदर की हदूद कौमी शराब बाईपास पर डकैती की वारदात हुई। 2 नामालूम मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद फुरकान को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। शहरियों का बढ़ती हुई डकैतियों की वारदात पर कहना था कि डकैतियों की वारदातें होना मामूल बन चुका है। पुलिस बेबस नजर आती है। IG पंजाब से इस बढ़ती हुई डकैतियों की वारदात पर नोटिस ले। दीपालपुर के नवाही इलाका जसू की शेलर के मकाम पर रेवेन्यू ऑफिसर राना जावेद इकबाल के डेरे पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों का फ्री चेकअप किया गया और फ्री अद्वियात फराहम की गई, जिसमें माहिर अमराज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यूसुफ और डॉक्टर मोहम्मद नईम सुल्तान ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौके पर राना जावेद इकबाल का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करना अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन अमल है। हमारे इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे ना होने की वजह से शहर में जाकर खुद का चेकअप नहीं करवा सकते और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। हमने इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह फ्री मेडिकल कैंप के जरिए इंसानियत की खिदमत का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। संजर चांद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 5 मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ संजर चांद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सरहारी शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। शहदादपुर सदर मुर्तजा जमाली की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रऊफ कीरियो की इस रिपोर्ट में। सरहारी में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। PTI तालका शहदादपुर सदर मुर्तजा जमाली की सरबराही में रैली निकाली गई जो सरहारी थाने पर पहुंची, जहां इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करके मुजाहरा किया गया। और मुजाहरीन और रहनुमाओं ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि सरहारी जैसा छोटा सा शहर, इतना सा शहर है, 75 अफराद की नफरी, कोई मुझे ऐसा दिन बता दे जब यहाँ पर वारदात ना हुई हो। शायद ये वाहिद शहर है जिनमें ना मसाजिद महफूज हैं, ना स्कूल महफूज हैं, ना घर महफूज हैं, ना दुकानें महफूज हैं। मैं पुलिस इंतजामिया को या IG सिंध, DIG सिंध से अपील करता हूँ कि सवाम को पुरअमन रहने दो। हम वैसे ही बहुत पिसे हुए लोग हैं। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, हम शहर भी ब्लॉक करेंगे, रोड भी ब्लॉक करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, और फिर हम तो पुरअमन रहेंगे, शायद लोग पुरअमन ना रहें। तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द जराइम पे काबू पाया जाए। ये अपील करते हैं कि यहाँ पे चोरियाँ, लूट मार, मोटरसाइकिलें, अभी ये भाई की मोटरसाइकिल यहाँ से पुलिस थाने की हदूद से गई है, बिल्कुल नहीं। इनसे हम ताउन की अपील करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें पुरअमन रहने दिया जाए, नहीं तो हम अपना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट हमारी हम पर मुसल्लत की गई, सिंध गवर्नमेंट और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हुक्मरान, उनको कोई उनकी तरजीहात नहीं। अवाम अब यहाँ की एक पिसी हुई कुटी हुई अवाम, वो अब उनके जो घर भी महफूज नहीं है, उनकी बाइक्स महफूज नहीं है, उनकी दुकानें महफूज नहीं हैं, तो वो आखिर ये कहाँ फरियाद जाकर करें। अब इसीलिए हम सब दोस्त इकट्ठे में, डिवीजन हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी साथ हैं, तालका सदर हैं, हम सब डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं कि हम इनसे पुरअमन एहतजाज के तौर पर इनके सामने बात रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि सरहाड़ी के शहरियों को एक उनका जो हक है वो उन्हें दिया जाए, उनको अमन अमान इसको बहाल किया जाए शहर को, नहीं तो हम इस दायरा कार को वसी करेंगे। हम नवाब शाह सांगड़ रोड बिल्कुल उसे ब्लॉक करें। जैसा कि आज हम इधर सब दोस्त जमा हुए हैं, जो हमारे शहर की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रोज़ बर रोज़ चोरी फुरें और जो है अपना डकैती की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं, और पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर रही, और लोग जो है वो लूट रहे हैं। और इस वजह से हम आज इधर एहतजाज करने आए हैं। तो हम DIG शहीद बिनज़ीराबाद और SSP नवाब शाह से और SSP सांगड़ से और बाकी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे शहर को और इसकी जो अमन अमान है उसकी सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, वरना दूसरी सूरत में हम एहतजाज का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे और जो नेशनल हाईवे उसको बिला करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस स्टेशन सरहारी पर पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। यहाँ पूरे शहर में बदअमनी, चोरी, रोज़ाना मोटरसाइकिल को लूट लिया जाता है, गरीब दुकानदारों की दुकान तोड़कर उनसे सामान निकाल लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम SSP सांगड़ को पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपील करते हैं कि हमारे शहर का अमन बहाल करा जाए, SHO सरहारी को पाबंद किया जाए कि जितनी भी यहाँ पर चोरी हुई है उनको वापस किया जाए। कैमरामैन तैयब कीरियो के साथ अब्दुर्रऊफ कीरियो, A1 TV सरहारी। दादू का रेलवे स्टेशन सिंध का वाहिद स्टेशन है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है। सैलाब को 8 माह गुजर चुके, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन बहाल नहीं किया जा सका। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं असगर मला। जी असगर, आगाह कीजिएगा। मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ दादू शहर के रेलवे स्टेशन पर। ये वहाँ जो सैलाब आया था तो तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, तो इस ट्रैक पर ट्रेन चलना बंद हो गई है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं कि मज़ीद इस बारे में वो क्या कहते हैं। अली हसन है जी, मैं दादू रेलवे स्टेशन पे रोज़ी रोज़गार है, हमारे स्टॉल है, वेंडिंग कंडक्टर हूँ सर। और तकरीबन 8 महीने हो गए ट्रैक हमारा बंद पड़ा हुआ है, और बंद तो था, चलो अब 11वें महीने की 3 तारीख को फिट मिला हुआ है। अब क्रेनें आ रही हैं, लाइट इंजन आ रहे हैं, MBFR 100 लाइनें लेके जा रहे हैं। 12 छकड़े अभी यहाँ से लोडे ढोके गए, 1200 लाइनें लेके, मगर ट्रैक फिट है तो 1200 लाइनें इस ट्रैक पे से गई हैं ना। मकसद क्या है कि ट्रांसपोर्ट माफिया हैवी लगी पड़ी है, रेलवे के चोर अफसर सब बिक चुके हैं, सब रुश्वत ले रहे हैं, ट्रैक को तबाह किया हुआ है, रेल को तबाह किया हुआ है। रेलवे मिनिस्टर बोल रहा है कि जी रेल खसारे में, भाई रेल को तो खसारा तूने खुद दिया हुआ है, रेल को तबाह बर्बाद आप। 5 महीने थी ये ट्रेन बंद हुई है, आवाम परेशान हो गई है, किराया भाड़ा महंगा हो गया है, आवाम परेशान है। मेहरबानी करे
इस दादू की ट्रेन को बहाल करो। मौजूद शहरियों की बातें उन्होंने वफाकी सरकार से मुतालबा किया है कि इस ट्रैक पर ट्रेन चालू की जाए, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। सब पे नज़र, अंदर की खबर। मैं बनूंगा आपकी आवाज़। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। पतोकी में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की हिदायत पर इन्फोर्समेंट मुहिम का आगाज कर दिया गया। LPG और CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इन्फोर्समेंट की जा रही है। PSV गाड़ियों में LPG और CNG सिलेंडर का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक है। PSV गाड़ियों में लगे सिलेंडर्स मुसाफिरों के साथ साथ राहगीरों की जानों के लिए भी खतरा हैं। इन्फोर्समेंट के हवाले से ड्राइवर्स को आगाही दी जा रही है। इन्फोर्समेंट मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहिल ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन वजीराबाद में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालबात ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, कराटे और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि खेलों के फरोग से सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। ऐसी मस्बत सरगर्मियों का इनेकाद आइंदा भी जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तालबात को ताकीद की कि तालबात तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लें। तालबात खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर मुल्क कौम का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि तुर्किया और शाम के भाइयों को हमारी मदद की अशद और फौरी ज़रूरत है। तुर्किया ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कौम की मदद की। डिप्टी कमिश्नर कसूर की खुसूसी हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद शेख वकास का चौक, आलाबाद, दीपालपुर रोड, कंगनपुर रोड और कसूर रोड पर कब्जा माफिया और तजावजात करने वालों के खिलाफ 2 दिन से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। दर्जनों दुकानदारों और डेयरी फरोशों का सामान जब्त कर लिया गया। शेख वकास ने नाजायज रक्षा स्टैंड, बस स्टॉप और तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम आर्जी और पुख्ता तजावजात को ख़त्म करके दर्जनों दुकानदारों को जुर्माने किए और शाहरा को आम तजावजात से बंद करने वाले दुकानदारों और कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्म जारी किया। नाजायज तजावजात लगाने वालों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। इनका मजीद कहना था कि अवाम की आमदोरफ्त में खलल डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवामुन्नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमतें बदली, इक़्तिदार बदले, मगर चिन्योट शहर के सबसे बड़े सरकारी हस्पताल की हालत ना बदली। एमरजेंसी में आए मरीजों के साथ हतक आमेज रवैया इख्तियार किया जाने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चिन्योट में तैनात रहने वाले सीनियर डॉक्टर्स भी अमले के रवैये से नाला, जबकि मुतासर डॉक्टर ज़िशान का इस मौके पर कहना था कि आधी रात को तबीयत खराब होने की सूरत में वालदा को हस्पताल लाया। शहर के सबसे बड़े सरकारी हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में अमला और AMS साहब ही मौजूद नहीं थे। एमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर्स अलग कमरे में खुशगपियों में मसरूफ थे। मिन्नतों के बाद चेकअप किया गया और गलत इंजेक्शन लिखकर दे दिया गया। इंजेक्शन की तब्दीली पर डॉक्टर्स की जानिब से हतक आमेज रवैया इख्तियार किया गया, जो काबिल अफसोस है। मुतासरीन का सेक्रेटरी हेल्थ, डिप्टी कमिश्नर समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। 1 घंटे से मैं DMS साहब और जो भी ऑन ड्यूटी या मैनेजमेंट का अमला है उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक खातून DMS साहिबा का बताया जा रहा है और एक मेल DMS साहब का बताया जा रहा है। DMS साहिबा का नंबर ऑफ है। हॉस्पिटल के हर वार्ड में तकरीबन तलाश करने के बाद वो मुझे कहीं नहीं मिल सकी, और जो मेल DMS साहब हैं उनसे मेरा फ़ोन पे रब्ता हुआ है। उन्होंने, जो कि 1 घंटे से मुझे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं खाना खाने के लिए बाहर आया हूँ और डॉक्टर साहब मामला सुबह पे रखें। तो अगर मामले सुबह पे ही जाने हैं तो कैसे ये सब चलेगा। रोज़ मरीज़ों के साथ ना रवैया सलूक इख्तियार किया जाना मामूल बन चुका है इधर डॉक्टर्स का। हम खुद भी डॉक्टर हैं और अपनी वालदा को इलाज के लिए यहाँ पे लेके आया था। डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन एडवाइस किया जिससे उनकी मैदे की दर्द पहले भी वर्स कर जाती है और जो इन मैदे की दर्द में टीका नहीं दिया जाता। डॉक्टर साहब से एक बड़ा रिक्वेस्टिंग सा बिहेवियर रहा मेरा कि वो आप इंजेक्शन लिख दें जिससे इनके मैदे को रिलीफ मिले और दर्द और शिद्दत इख्तियार ना करे। डॉक्टर साहब जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर खुरम साहब, जिनका नाम मैंने पता किया है, वो फरमाने लगे कि अगर आप डॉक्टर हैं तो घर में ही टीका लगा लेते। अगर हमने घर में ही टीके लगाने हैं तो फिर अस्पताल को बंद हो जाना चाहिए।
ठट्ठा में वापडा की नचकारी पॉलिसी और महंगाई के खिलाफ हिस्को ऑफिस से कौमी शाहरा तक रैली निकाली गई। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन ठट्ठा और सजावल के रहनुमा वहीद अली रिंद और दीगर की क़यादत में हिस्को ऑफिस से कौमी शाहरा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर वापडा मुलाजमीन ने वापडा की नचकारी, महंगाई और IMF के साथ मुआहिदों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वापडा एक कौमी इदारा है, साजिश के तहत नचकारी पॉलिसी को नीलाम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि IMF के साथ अवाम दुश्मन मुआहिदे में जिससे वापडा के लाखों मुलाजिम मुतासिर होंगे, जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। भवाना में साहिबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी की हिदायत पर मुल्क भर में खिदमत इंसानियत का मिशन भरपूर अंदाज में जारी है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप, लंगर खाने, राशन की तकसीम और आगाही मुहिमात समेत दीगर फलाही मंसूबाजात शामिल हैं। इसी सिलसिले में मरकज़ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए दफ्तर शम्स व कमर फाउंडेशन ने भवाना में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इमरान अली जोड़ा सियालवी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी फजल हैदर सियालवी ने कैंप का ऑनलाइन विजिट किया और शम्स कमर फाउंडेशन के अहदेदारान को कामयाब फ्री मेडिकल कैंप की मुबारकबाद दी और इस अज़्म का इजहार किया कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंप्स का दायरा कार मुल्क भर तक वसी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल ने प्रेस क्लब पहुंचकर 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल ने सकरन प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस क्लब की 9 मुंतखब पार्टी के अहदेदारान को मुबारकबाद दी। उस मौके पर गुलाम रसूल ने कहा कि समाज की खिदमत करने के लिए 2 बेहतर प्लेटफार्म हैं, एक सियासत, दूसरा सहाफत, लेकिन वो तब मुमकिन होगा जब सियासतदान और सहाफ़ियों में खुलूस शामिल होगा। हम समझते हैं कि सकरन प्रेस क्लब का सहाफत के मैदान में नुमाया किरदार रहा है, जिसको खिदमत भी कह सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क और ख़ासकर सिंध में बदहाली, अमन व अमान और महंगाई के जिम्मेवार मौजूदा काबिज हुक्मरान हैं, जिनको सिर्फ अपना मफाद अजीज है, अवाम की कोई फिक्र नहीं और डॉलर के रेट आसमान को छूने लगे हैं, जिसकी वजह भी मौजूदा हुक्मरानों के करतूत हैं। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के सरपरस्त आला मोहम्मद सिद्दीक मंगियो, सदर काजी जावेद सनाई और जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद कीरो ने अपने अलग अलग खिताब में खैदर और उन्नड़ खानदान के आदा सदी से सियासी खिदमात, कुशादा दस्तरखां और मेहमान नवाजी पर रोशनी डाली। जबकि गुलाम रसूल उन्नड़ ने प्रेस क्लब के सदर काजी जावेद सनाई को सिंध की सकाफत और टोपी का तोहफा पेश किया और सीनियर सहाफ़ी गुलाम हैदर सोलंकी ने गुलाम रसूल उन्नड़ को लुंगी का तोहफा पेश किया। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुल मोहम्मद लगारी ने रईस गुलाम रसूल उन्नड़, अब्दुल रज़ाक सोलंकी, सारंग उन्नड़, रियाज राजपूत और अब्बास अली उन्नड़ समेत प्रेस क्लब में आने वाले मेहमानों को इस्तकबालिया पेश किया। जी जमात अहले सुन्नत और अपना वर्क वर्ल्ड इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त कुरान पाक रैली का इनेकाद किया गया। बिहारी के नवाही कस्बा अडारता टिब्बा में वर्क बरादरी के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त कुरान पाक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत ज़िली सदर अख्तर हुसैन शेरानी वर्क और ज़िली जनरल सेक्रेटरी गुलाम फरीद खान वर्क ने की। इस मौके पर स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। रैली का आगाज़ ताबानी पब्लिक स्कूल रत्ता टिब्बा से हुआ, जो मेन चौक हासिलपुर रोड से होते हुए विहाड़ी रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। राजनपुर के थाना कोट मठन की हुदूद में ज़माना जाहिलियत की फरसूदा रस्म कारोकारी ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। मुखालिफिन की फायरिंग से माँ और बेटा मौत की नींद सुला दिए गए, जबकि जख्मियों में 3 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मुखालिफिन के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में माँ बेटा मौके पर जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। वाक़या थाना कोट मठन के इलाके कोटला हसन शाह में पेश आया। मकतूलीन कंद कोट से पसंद की शादी करके कोट मठन में काफ़ी अरसे से मुकीम थे। फायरिंग करने वाले अफराद मौके से फरार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने विहारी जर्नल बस स्टैंड पर खसूसी सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है। ऐसे इलाके जो काफ़ी देर से नज़रअंदाज थे, वहाँ से कचरा कंडी को खसूसी तौर पर उठाया जा रहा है। गंदे पानी के जोड़ों और तालाबों का भी खात्मा किया जाएगा। खसूसी सफाई मुहिम का मकसद शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी यकीनी बनाना है। मुहिम से शहर में सफाई सुथराई में नुमाया बेहतरी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने मजीद कहा कि म्यूनसिपल अफसरान खसूसी सफाई मुहिम की निगरानी करेंगे। म्यूनसिपल
म्यूनसिपल कमेटी का अमला बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाए। आवाम को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।